हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। 8 अगस्त दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश समेत कई बड़ी खबरें हैं। सीएम योगी ने कई सारे ऐलान किए हैं और आज से राशन वितरण भी शुरू हो चुका है। चलिए जानते हैं पूरी खबरें, अंत तक बने रहिएगा और साथ ही आपको इससे कई फायदे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब राशन मिलना शुरू हो चुका है। 21 अगस्त तक बटेगा अगस्त महीने का राशन। जनपद की सरकारी दुकानों पर आज से निःशुल्क राशन वितरण होने जा रहा है, जो 21 तारीख तक बटेगा। जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार ने बताया है कि अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल मिलेगा। वही पात्र के एसटी कार्ड धारकों को यूनिट के हिसाब से 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगा। अब हर जिले में राशन वितरण शुरू होने वाला है, तो आज से राशन वितरण शुरू है। जाकर आप कोटे की दुकान पर राशन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई तो कई जिलों में राशन अब आपको देरी से मिलेगा, यानी ई-केवाईसी न कराने वालों को देर में राशन दिया जाएगा और ई-केवाईसी जिसने करा लिया है उसको पहले राशन मिलेगा। आपको बता दें, ई-केवाईसी दोपहर 1 बजे के बाद से होता है हर जिले में, तो आप फटाफट करा लें। तो मनु भाकर स्वदेश लौट आई हैं। स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे माता पिता। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर रचा है इतिहास। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर आज भारत लौट आई हैं। हरियाणा के झज्जर में रहने वाली मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया और 2 मेडल जीते हैं। मनु ने वीमेन्स इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज जीते हैं। वही पहली बड़ी खुशखबरी, सोने चांदी की कीमत में गिरावट एक बार फिर से हुई है। गोल्ड 276 रुपए घट गया है, 68,906 रुपए पहुंच गया। चांदी की कीमत 79,145 रुपए प्रति किलो बिक रही है। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर से 7 अगस्त को गिरावट देखने को मिली है और IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 276 रुपए घट गया है। इससे पहले भी इसके दाम घटे थे। हालांकि चांदी के दाम में मामूली गिरावट सिर्फ 13 रुपए की हुई है। अब आप यहाँ पे 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट का दाम देख सकते हैं। लगातार सोने चांदी की कीमत में गिरावट हो रही है, तो ऐसे में आप चाहें तो सोना चांदी की खरीदारी कर सकते हैं। तो इस बीच सरकारी नौकरी निकली है। भारतीय डाक ने 8वीं पास के लिए निकाली है भर्ती। सैलरी 63,000 से ज्यादा मिलेगी। महिलाओं के लिए निःशुल्क होगा आवेदन करना। जी हां, भारतीय डाक ने स्किल्ड आर्टिसन के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। उम्मीदवार भारतीय डाक की ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, पद जो है वो स्किल्ड आर्टिसन का है। नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ 10 है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 30 अगस्त है और आवेदन 31 जुलाई से शुरू हुआ है। 400 रुपए फीस लगेगी। अब आप पे वैकेंसी की पूरी डिटेल देख सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी निकली है। टायरमैन की, लोहार की, बढ़ई की। कुल पदों की संख्या 10 है। इसके साथ ही MV मैकेनिक की भी 4 पदों की वैकेंसी है। सो दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बता दें तो सिर्फ 8वीं पास होना जरूरी है। संबंधित ट्रेड से सर्टिफिकेट के साथ 1 वर्ष काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही एज लिमिट 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। फीस जो है वो सामान्य लोगों की 400 रुपए लगेगी। SC ST और महिला का निःशुल्क होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सिर्फ योग्यता, अनुभव, स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 रुपए तक मिलेगी। आवेदन आप आज ही करिए। वही उम्मीदवार अपना आवेदन फॉर्म जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ इस पते पर भेज सकते हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। वही किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। किसानों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। अब इतने लाख रुपए तक के लोन पर जारी रहेगा ब्याज की छूट। चेक कर लीजिए डिटेल। दरअसल दोस्तों, सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC के जरिए लाए गए कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कर्ज के लिए ब्याज सहायता योजना जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर लोन मिलता रहेगा। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 3% वार्षिक की अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। RBI ने बातें कही है, तो आप भी इसमें अब लोन वगैरह ले सकते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ने कहा कि किसानों को घबराहट पूर्ण बिक्री को हतोत्साहित करने और उन्हें अपने उत्पादों को गोदामों से संग्रहित करने के प्रोत्साहित करने के लिए KCC के तहत ब्याज छूट का लाभ फसल की कटाई के बाद 6 महीने की अवधि के लिए छोटे और सीमांत किसानों को उपलब्ध होगा। ऐसे में तो आपको अब 7% तक का लोन मिलेगा। फायदा ले सकते हैं, आज ही अप्लाई जरूर करें। वही बांग्लादेश की तरह मोदी के आवास में भी घुस जाएगी जनता। मंच से कांग्रेस नेता ने बड़ा बयान दे दिया। अभी किसको इशारा कर रहे हैं आप ही कमेंट करके बताइएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा बांग्लादेश जैसा हाल अब भारत में भी होने वाला है। उन्होंने कहा कि मोदी के आवास में भी जनता घुसेगी। उन्होंने कहा श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा हाल भारत में भी होगा। बांग्लादेश संकट में देश को कपड़ा इंडस्ट्री को मिलेंगे बड़े ऑर्डर। विदेशी खरीदारों से हर महीने 3500 करोड़ के ऑर्डर मिल सकते हैं। दोस्तों, राजनीतिक अस्थिरता के चलते बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर संकट गहरा गया है। ऐसे में इंटरनेशनल खरीदार भारत जैसे बाजारों का रुख कर सकते हैं। इससे देश के तिरुपर जैसे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के बड़े केंद्रों को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं।
तिरुपर एक्सपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कहते हैं कि इस साल बांग्लादेश के एक्सपोर्ट का 10% हिस्सा भारत आ सकता है। इससे देश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हर महीने 3500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कारोबार मिल सकता है। वही मथुरा में मुख्तार का शूटर एनकाउंटर में ढेर हो गया। एसटीएफ ने सिर, कमर और पैर में गोली मारी। 1 लाख का इनामी था। मऊ का पंकज यादव। वही दिल्ली पुलिस बोली, विभव ने स्वाति मालीवाल को 8 थप्पड़ मारे थे। चार्जशीट में कहा, मारपीट के बाद केजरीवाल सीएम हाउस में विभव के साथ ही मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट केस में पुलिस ने 16 जुलाई को 500 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की थी। 7 अगस्त को इसकी डिटेल सामने आई। चार्जशीट में पुलिस ने लिखा, विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को 7 से 8 थप्पड़ मारे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चार्जशीट में लिखा है कि घटना के बाद विभव कुमार सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही थे। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और आतिशी ने शुरुआत में माना था कि स्वाति के साथ गलत व्यवहार हुआ है, बाद में अपने बयान से पलट गए थे। मानसून सत्र का 13वां दिन राहुल बोले, वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, हर जाति के उसमें लोग हैं। विनेश की अयोग्यता पर खेल मंत्री ने 3 बजे लोकसभा में अपनी बातें कही हैं। जी हां दोस्तों, राहुल बोले, मैं अपनी बहन प्रियंका के साथ वायनाड गया। मैंने अपनी आंखों से वहां का दर्द और बर्बादी देखी है। 2 किलोमीटर के इलाके पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। 400 से ज्यादा लोग मरे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने राहत कार्य किया है। अलग अलग विचारधारा कम्युनिटी के लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए हैं। सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। इस बीच इकाना स्टेडियम के पास कार के बोनट पर बैठकर लड़की ने बनाई रील। वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित इकाना स्टेडियम के पास कार के बोनट पर बैठकर एक लड़की ने रील बनाई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। रील तेजी से वायरल हुआ। पुलिस मामले की जांच अब कर रही है। तो लखनऊ के कारीगर बोले, जायका खराब हो जाएगा। नॉन वेज मुगलई बनाने वालों ने ई भट्टियों का विरोध किया है। कहा, पुराना स्वाद नहीं मिलेगा। लखनऊ नगर निगम प्लानिंग कर रहा है कि शहरी क्षेत्र में कोल भट्टियों को बैन कर दिया जाए, क्योंकि इनकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। कोल भट्टियों की जगह पर गैस भट्टियां लगाई जाएंगी। इसको लेकर एनजीओ के साथ प्लानिंग हो रही है। सर्वे भी कर लिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत करीब 200 लोगों को फ्री में ई भट्टियां लगाई जाएंगी। इस बीच शहर में तंदूरी रोटी, कबाब, नान रोटी समेत तमाम मुगलई आइटम बनाने वाले लोगों का कहना है कि नगर निगम का यह फैसला ठीक नहीं है। इससे लखनऊ का जायका खराब हो जाएगा। कोयले वाली बात कभी भी गैस चूल्हा भट्टी पर नहीं आ सकती। भोजन भी बराबर नहीं पकेगा। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता का केजीएमयू में अबॉर्शन हो गया। डीएनए सैंपल लिया गया है। डॉक्टरों ने कहा था बच्ची का शरीर डिलीवरी लायक नहीं है। अयोध्या की गैंगरेप पीड़िता बच्ची को मंगलवार को लखनऊ में केजीएमयू में अबॉर्शन किया गया। उसे सोमवार को अयोध्या से लाकर केजीएमयू में स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में भर्ती कराया गया था। पीड़िता की हालत स्थिर है। 1 हफ्ते वह डॉक्टरों की निगरानी में रहेगी। उसका इलाज डॉक्टर सुजाता डे की अगुवाई में चल रहा है। तो लखनऊ में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट है। सुबह से कई जगहों पर बरसात हो रही है। उमस भरी गर्मी से फिलहाल राहत मिली है। लखनऊ में मंगलवार रात से ही तेज बारिश हो रही है। लगातार 8 घंटे से हुई इस बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिली है। वही दोस्तों, अगले महीने लखनऊ में जुरासिक पार्क खुलने वाला है। एलडीए वीसी ने किया है निरीक्षण। सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगा टिकट। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित जैनेश्वर मिश्र पार्क में विकसित जुरासिक पार्क अगले महीने से खोल दिया जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने पार्क का निरीक्षण किया और पूरे हो चुके काम को देखा है। इस दौरान उन्होंने 1 महीने के सारे काम पूरे करने के बाद जुरासिक पार्क शुरू करने का निर्देश दिया है। लखनऊ में रिश्वत लेते सिपाही गिरफ्तार हुआ। 15,000 घूस लेते एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। सिपाही सस्पेंड हो गया है। लखनऊ एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को पॉलिटेक्निक चौराहे के पास से गाजीपुर थाने में तैनात सिपाही जाहिद हुसैन और 2 युवकों को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। योगी ने अयोध्या से किया उपचुनाव का आगाज। उपचुनाव में अयोध्या से संदेश देने की कोशिश की। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करके मिल्कीपुर से चुनावी तैयारी शुरू कर ली है। 2 दिवसीय दौरे में योगी ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ मिल्कीपुर की चुनावी तैयारी की समीक्षा भी की है। आईएएस देवेश चतुर्वेदी को केंद्र में मिली जिम्मेदारी। केंद्र में बनाए गए हैं कृषि सचिव। यह दोस्तों यूपी कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी देवेश चतुर्वेदी को केंद्र में कृषि सचिव की नई जिम्मेदारी दी गई है। आपको बताते चले कि देवेश चतुर्वेदी मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में नियुक्ति विभाग के साथ ही एपीसी भी बने हैं।
लखनऊ में लगातार 8 घंटे से बरसात हो रही है और साथ ही प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर में पहुंच गई गंगा। 1200 घरों में भर गया है पानी। आज 27 जिलों में अलर्ट है। दोस्तों यूपी में फिर से मानसून अच्छी बारिश करा रहा है। लखनऊ में लगातार बारिश हो रही है। प्रयागराज समेत 10 से ज्यादा जिलों में सुबह से ही बरसात हो रही है। सबसे ज्यादा बारिश इन टॉप जिलों में हुई है आगरा, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर और महराजगंज और कुशीनगर। यूपी के 27 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, झांसी और ललितपुर में। बाकी 25 जिलों में येलो अलर्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बांदा, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, रायबरेली, मऊ, बलिया, देवरिया, आगरा, हाथरस, इन सभी जगहों पे तेज बारिश होगी। वही 1000 करोड़ की विवादित जमीन नजूल घोषित कर दी गई। डीएम के आदेश पर नजूल में दर्ज हुई जमीन अब दोनों पक्षों में से किसी का भी कब्जा नहीं रहेगा। सिविल लाइन स्थित 1000 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जे के प्रयास के बाद जिला प्रशासन ने भी सख्त कार्रवाई की है। जमीनों को पूरी तरह से सरकारी घोषित कर दिया गया है। नजूल रजिस्टर में जमीन को दर्ज कर दिया गया है। एसडीएम सदर की रिपोर्ट में डीएम ने आदेश जारी किया है। सभी के दावे अवैध थे। अब नजूल की जमीन पर सभी के दावे अवैध हो गए हैं। साथ ही यहाँ से अवैध काबिज लोगों को भी हटाया जाएगा। डीएम राकेश सिंह द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया है। कानपुर नगर निगम ने स्ट्रीट वेंडर्स का हंगामा वीडियो आप देख सकते हैं। मोती झील के आसपास ठेले वालों को हटाने का जताया विरोध, नारेबाजी हुई है। कानपुर में मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में स्ट्रीट वेंडर ने नगर निगम मुख्यालय में हंगामा किया। बीते दिनों अतिक्रमण अभियान के दौरान मोती झील के आसपास लगने वाले स्ट्रीट वेंडर को हटाया गया था। रामचैत मोची के पास नहीं है राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए डीएम से मिली है कांग्रेस। जनता दरबार में भी बुलाया गया है। सुल्तानपुर में ससुरालियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस सामने आया। सुषमा ने लगाई थी फांसी। पीएम रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। आरोप नौकरानी जैसा किया जाता था व्यवहार। सुल्तानपुर में सुषमा बरनवाल की गला दबाकर हत्या नहीं की गई, बल्कि उसने घरेलू कलह से तंग आकर फांसी के फंदे पर झूलकर जान दे दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई है। वहां पर मृतका के भाई की तहरीर पर पति समेत 6 के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटना कोतवाली नगर के दरियापुर तिराहे की है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। डेली न्यूज के लिए सही न्यूज और परफेक्ट न्यूज आपको दी जाएगी, जिससे आपको फायदा हो जाए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।